मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। यहाँ कल तक हम पेज नंबर 14 पर वांचने सुनने योग्य शास्त्र की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। आखिर ऐसे कौन से शास्त्र हैं जो शास्त्र वांचने योग्य है, माने पढ़ने योग्य हैं और सुनने योग्य हैं। तो एक बात कही गई कि जो वीतरागता का पोषण करने वाले हों, जो राग द्वेष बढ़ाने वाले नहीं हों, जो कषायें बढ़ाने वाले नहीं हों, जो विषय कषाय का पोषण करने वाले नहीं हों, जो हिंसा का पोषण करने वाले नहीं हों, जो अतत्व श्रद्धान रूप मोह का पोषण करने वाले नहीं हों, वे ही शास्त्र वास्तव में पढ़ने योग्य हैं और सुनने योग्य हैं। उन्हीं को सीखना, उन्हीं को सिखाना, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को पढ़ाना, उन्हीं का अभ्यास करना, यही उचित है। क्योंकि मोह राग द्वेष ही एकमात्र इस जीव के दुख का कारण है। और जिन शास्त्रों में मोह राग द्वेष की ही चर्चा की गई हो, राग द्वेष मोह बढ़ाने की चर्चा की गई हो, तो वे दुखों से इस जीव को बचाएंगे कैसे और अधिक दुखों में धकेलने का ही काम करेंगे। देखिए आप, ये सब जो बहुत सुंदर चर्चा कल तक अपनी हुई है, अब ऐसे शास्त्रों को कहने वाले वक्ता कैसे होने चाहिए। कल हमने अंतिम चरणों में भूमिका बनाते हुए यह बात कह दी थी, पढ़ाने वाले कैसे हों, सिखाने वाले कैसे हों, उपदेशदाता कैसे हों। हर व्यक्ति उपदेश दे रहा है, जहां देखो वहां उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है मैं सिखा रहा हूं तुम्हारे को, धर्म सिखाने को तैयार हैं, हम धर्म सिखा रहे हैं। अरे हम बताते हैं धर्म क्या होता है। तुम्हें मालूम है ये जो तीर्थंकर 24 है ना, ये ऐसे ही 24 अवतार कहे हैं हिंदू परंपरा में। तुम्हें मालूम है ऐसे ही 24 पैगंबर कहे हैं मुसलमानों के यहाँ। तुम्हें मालूम है, तो एक ही बात है। तो जो ऋषभदेव हैं वही तो महादेव जी हैं, वो भी कैलाश, और ये भी कैलाश पर्वत पर, और ये भी ऐसा और वो भी ऐसा, और उनके अवतारों में इनका नाम है। कि सुनो भाई, वक्ता कैसे होने चाहिए, एक बार उस बात को गहराई से समझ लो। हर व्यक्ति की बात सुनने योग्य नहीं है और हर व्यक्ति सुनाने का अधिकारी नहीं है। टोडरमल जी ने यहाँ पहले श्रोता के स्वरूप की चर्चा नहीं की, पहले वक्ता के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए, यदि टोडरमल जी पहले श्रोता के स्वरूप की चर्चा करते तो क्या होता। लोग कहते लो हमें समझा रहे हो, श्रोताओं को समझा रहे हो आप। तो टोडरमल जी ने कहा नहीं नहीं, पहले हम अपनी बात करेंगे, बाद में श्रोताओं को समझाएंगे। पहले वक्ता का स्वरूप बतलाएंगे, समझाने वाले कैसे होने चाहिए वो समझाएंगे। हाँ, किस लिए समझना, कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि साहब वक्ता के स्वरूप की चर्चा तो आप जैसे लोगों के लिए है, हमें क्या करना है। आपके लिए है ना ये बात। तो जो वक्ता हो वो इन बातों को पढ़े, श्रोता क्यों पढ़े। कि नहीं नहीं, श्रोता को किसके माध्यम से सुना जाना है, यह बात गहराई से विचार विवेक करना जरूरी है। क्योंकि टीवी की स्क्रीन खोलते ही पहले सुबह से बहुत सारे वक्ता हमारे को उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। न मालूम कितने बाबा, कितने चैनलों पर, संस्कार पर, इस पर उस पर, दुनिया भर के चैनलों के ऊपर कोई ना कोई उपदेश देता हुआ दिखाई देगा, मंत्र तंत्र का सहारा लेता हुआ दिखाई देगा। वो कहेगा इस मंत्र से ऐसा, उससे ऐसा और इससे ऐसा हो जाएगा। कल भी हमने बहुत सारी बातें कही और हजारों लोगों ने उन बातों को सुना। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी हो सकता है कि आप मंत्र तंत्र का विरोध क्यों करते हो। हम मंत्रों का विरोध नहीं करते, हम नमोकार मंत्र के विरोधी नहीं है, हम भक्तामर के विरोधी नहीं है। हम नमोकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र के गलत प्रयोग के विरोधी हैं। समझ रहे हैं आप। हम नमोकार मंत्र का विरोध कैसे कर सकते हैं, हम मानतुंगाचार्य की रचना भक्तामर का विरोध कैसे कर सकते हैं, लेकिन तुम भक्तामर और नमोकार मंत्र से जो लौकिक प्रयोजन साधते हो हम उसका निषेध करते हैं।
ख्याल में आ रही है बात? ये टोडरमल जी कर चुके हैं पीछे। इसलिए वक्ता के लक्षण किस प्रकार के होने चाहिए, एक जिन शासन का, जिन शास्त्रों का वक्ता कैसा होना चाहिए। यद्यपि वक्ता शब्द का सामान्य अर्थ होता है बोलने वाला, वक्ता, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। लेकिन यहां हर बोलने वाले की चर्चा नहीं है। जब आप बोलते हैं तो आप भी वक्ता हो जाते हैं, जब बच्चे बोलते हैं तो वे भी वक्ता हो जाते हैं। तो क्या उनका स्वरूप बतला रहे हैं क्या कि नहीं, जिन शास्त्रों को समझाने वाले के रूप में यहां वक्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए एक एक शब्द पढ़ते हैं। वक्ता का स्वरूप पेज नंबर 14 पर। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। किनके वक्ता का स्वरूप कह रहे हैं भाई साहब? किनके वक्ता? जो जो पीछे वाक्य कहे थे ना, जो पीछे बातें कही है, वाचने सुनने योग्य शास्त्र, उनके वक्ता, उनको बताने वाले का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। भाई साहब आप समझा रहे हो, हमें पहली बात बतलाओ, आपको जैन श्रद्धान में, जैन विषय में, जैन आगम में श्रद्धा है या नहीं है? बोलो, आपको भरोसा है या नहीं? आपको अरहंत भगवान पे भरोसा है या नहीं? ये कह रहे हैं जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, उसे पक्का भरोसा होना चाहिए जिनवाणी के वचनों पर, उसे पक्का भरोसा होना चाहिए अरहंत भगवान के ऊपर। जब मैं इस प्रकार की बात कहता हूं और जब इस प्रकार के वाक्य शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, टोडरमल जी की इस पंक्ति को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं हमें भरोसा है भगवान पार्श्वनाथ आज इस दुनिया से कोरोना को मिटा देंगे, हमें भरोसा है। श्रद्धा की बात कह रहे हो ना आप, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान मिटा देंगे। हमें भरोसा है मंत्र के ऊपर, हमें भरोसा है इस चीज के ऊपर, हमें भरोसा है साधना के ऊपर, इससे ऐसा हो जाएगा। भाई भरोसे का अर्थ सम्यक अर्थ में उस बात को समझना है, खोटे अर्थ में समझना नहीं है। भरोसे का अर्थ यह है कि अरहंत भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है उसे 3 लोग 3 काल में टालने वाला कोई नहीं है। इसका नाम है भरोसा। अरहंत पे भरोसे का क्या क्या मतलब है? जिनवाणी पे भरोसे का क्या मतलब है? जिनवाणी पे भरोसे का मतलब यह है कि तू अपने राग से दुखी है, तू रोग से दुखी नहीं है। रोग के काल में भी रोग नहीं, राग दुख का कारण है। ये जिनवाणी पर भरोसा है। जैन शास्त्रों के श्रद्धानी का मतलब क्या है? श्रद्धा है साहब हमारे को, तो पूरी श्रद्धा है साहब हमारे को, बहुत श्रद्धा है हमारे को। देखो भाई मैं तो जाप करता हूं, अब मुझे तो भरोसा है कि अब बीमारी मिट जाएगी। अरे भाई इसका नाम भरोसा थोड़ी ना कह रहे हैं टोडरमल जी। जैन शास्त्रों में दृढ़ होने का मतलब क्या है? शास्त्रों में दृढ़ होने का मतलब क्या है? जिन वचनों का दृढ़ श्रद्धानी होना, ये बात कहकर के पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? हमें भरोसा है जिन वचन में शंका न धार, इसका नाम भरोसा है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रंच मात्र भी शंका नहीं करना, शंका ही नहीं है हमारे को जिनेंद्र वचनों में। जिनेंद्र के जो वचन है वीतरागी हैं वे भगवान, सर्वज्ञ हैं वे भगवान। और ये जो वाणी, जिनवाणी जो हमारे को सामने दिखाई देती है, ये वीतरागता की पोषक है, ये जिनवाणी है। ये जनवाणी नहीं है, जिनवाणी है। जन और जिन, जन जन में जो बातें चलती हो यहाँ वो नहीं है। यहाँ लोक की बातों का वर्णन नहीं है, यहाँ लोकातीत आत्मा की बातों का वर्णन है। तो पहली विशेषता क्या कही? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। नंबर 1। क्यों भाई श्रद्धान में दृढ़ की बात क्यों कह रहे हो? तो टोडरमल जी कह रहे हैं यदि स्वयं श्रद्धानी हो तो औरों, स्वयं अश्रद्धानी हो, स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? अब मुझे खुद को ही भरोसा नहीं है। अरे भाई अब भगवान है तो सही, अब क्या पता, कह रहे हैं देखो शास्त्र में तो लिखा है, अब खुद को ही भरोसा नहीं है और आप कहे जा रहे हो। कितने वचन ऐसे होते हैं जिन वचनों को आपको आज्ञा प्रमाण से स्वीकार करना पड़ेगा। सिर्फ जिन वचन हैं इस आधार पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, 3 लोक की रचना किस प्रकार की है, जम्बू द्वीप कैसा है, जैन भूगोल कैसा है, आलू में अनंत जीव हैं। तो जैन शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम स्वीकार करते हैं। दुनिया में किसी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक, किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है जो आलू में अनंत जीवों को देख करके बतलाए। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आचार्यों की मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती थी? उन्होंने क्यों लिखा कि आलू नहीं खाना चाहिए? बोलो, कौन कह सकता है ये बात?
ये बात अंदर से कही जा सकती है, ये बात केवल ज्ञानियों के माध्यम से कही गई है। हमें जिन वचनों के ऊपर पक्का भरोसा है, हमें श्रद्धा है, और हमें श्रद्धा है इसलिए हम दृढ़ता से ये बात कहते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इस वस्तु का सेवन करने योग्य नहीं है। कैसे कह रहे हो आप? श्रद्धा है हमारे को, खुद कोई श्रद्धा नहीं है। अब भाई सामने वाले ने पूछा कि साहब हम ये गूगल अर्थ पर देखते हैं दुनिया तो इतनी दिखाई दे रही है, अब इससे ज़्यादा तो दिखती नहीं है, अब आप कह रहे हो कि जम्बूद्वीप इतना बड़ा है। हाँ भाई लिखा तो है यार, पता नहीं भरोसा तो अभी तो जो है तो क्या करें, अभी लिखा है सो तो नरक है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, नंदीश्वर द्वीप है या नहीं है, पंचमेरु नंदीश्वरों को माने कि नहीं माने। आज के समय में जब हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है तो हमें भरोसा नहीं होता है। अब क्या करें बोलो? तो एक शर्त लगाइए, पहली शर्त, तुझे शास्त्र का वक्ता होने के पहले शास्त्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जिनवाणी है ये, जिनवाणी की बात के ऊपर भरोसा करूंगा मैं, विश्वास के बिना आगे नहीं चलेंगे। देखो आगे आगे वाक्य देखो, क्यों क्यों इतने विश्वास की बात कह रहे हो? स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? बेचारे श्रोता तो पहले ही नहीं समझते हैं, श्रोताओं को तो पहले ही विवेक नहीं है, श्रोता तो पहले ही नहीं समझते हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। अब तू तर्क से, युक्ति से, न्याय से उन बातों को सिद्ध करेगा तो सामने वाले श्रोता बेचारे उस बात को समझ पाएंगे। और तुझे ही भरोसा नहीं है तो दूसरों को भरोसा कैसे दिलाएगा? आत्मा है, परमात्मा बन सकता है, तुझे भरोसा है कि परमात्मा बन सकता है? तुझे भरोसा है कि सम्यक दर्शन हो सकता है? अब तुझे ही भरोसा नहीं है तो सामने वाले को क्या बतलाएगा? बोलो साहब, पंचम काल में आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यदि तुम्हें खुद को ही भरोसा नहीं है और तुम दुनिया के लोगों को समझाओ, हाँ शायद देखो पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब ये शास्त्र में कहीं तो लिखते हैं कहीं नहीं लिख, पता नहीं, अब भरोसा नहीं है भाई, अपने को तो हुआ नहीं है, अपने को तो अपन क्या कहें, अब कैसे कहें इस बारे में? तो तू पहले भरोसा तो कर भाई, जनवाणी कह रही है ना। स्वर्ग नरक है या नहीं है, मोक्ष का मार्ग है या नहीं है, सम्यक दर्शन की विधि क्या है, सम्यक दर्शन प्रकट किया जा सकता है या नहीं, वर्तमान में इस पंचम काल में छठा सातवां गुण स्थान हो सकता है या नहीं हो सकता है, जनवाणी कह रही है। श्रद्धा से सुन इस बात को। नंबर फर्स्ट है श्रद्धा। मेरा एक अलग से प्रवचन है यूट्यूब पर, श्रद्धान का महत्व, श्रद्धान का महत्व, सिर्फ श्रद्धान का। श्रद्धा के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। अभी तो यहाँ मोक्ष मार्ग की श्रद्धा की चर्चा चल रही है, जिन वचनों पर श्रद्धा की बात चल रही है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा की बात चल रही है, लेकिन दुनिया में एक भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो आप श्रद्धान के बिना कर लेते हो। बिना श्रद्धा के आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। आपको भरोसा होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हो या आप किसी गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, और वो बाहर निकल करके जो उसका पायलट है वो बाहर निकल करके बात कहे सभी लोगों से कि देखो भाई मैंने आज तक कभी इस एरोप्लेन को चलाया नहीं है, मैं पहली बार चला रहा हूँ और मुझे वैसे पक्का भरोसा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पहुंचा दूंगा। क्या बोलो, आप बैठेंगे उस हवाई जहाज में? आपको इस बात का भरोसा है ना कि ये हमारे को मंजिल तक पहुंचा देगा, और उसे भी कॉन्फिडेंस है ना। कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो खुद स्टीयरिंग पे नहीं बैठता है। बोलो, जिसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं हो वो कैसे करेगा? जिसको खुद को भरोसा नहीं हो वो कैसे कैसे काम कर पाएगा? माने दुनिया का हर काम भरोसे से होता है। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, एक पत्थर की पाषाण की मूर्ति श्रद्धा से भगवान है। श्रद्धा नहीं हो तो उस मूर्ति को भगवान कौन कहे? श्रद्धा है हमारी कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसमें पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए ये भगवान हो गई है। ये श्रद्धा से भगवान है, कहने मात्र से नहीं है, सुनने मात्र से नहीं है, देखा देखी नहीं है। नहीं श्रद्धा हो तो पत्थर है और श्रद्धा हो तो भगवान है। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब यहाँ। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रद्धा। स्वयं को श्रद्धा न हो तो युक्तियों के द्वारा, न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा और लोगों को इस बात में विश्वास कैसे दिलाए कि विषयों में सुख नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, और श्रद्धानी सर्वधर्म का मूल है। लो गजब की बात कह दी, दंसण मूलो धम्मो। सुनिए आपने ये उक्ति, दंसण मूलो धम्मो। धर्म की व्याख्या है, धर्म किसे कहते हैं? ये टोडरमल जी ने कह दिया, धर्म का मूल है।
श्रद्धा नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं है। आपकी श्रद्धा सम्यक नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं है। बहुत तरह की परिभाषाएं शास्त्रों में धर्म के संदर्भ में मिलती है। चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, वत्तु स्वभावो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, अहिंसा परमो धर्म। यद्यपि अहिंसा परमो धर्म की चर्चा महाभारत की है, जैन शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म शब्द ही नहीं है कहीं भी, ये सूक्ति नहीं है कहीं भी। जो आपको बड़े बड़े बैनरों पर मिलती है ना लिखी हुई, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म, भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश, जियो और जीने दो। पूरे जैन आगम में, जैन शास्त्रों में एक भी जगह पर आपको ये लाइन नहीं मिलेगी जियो और जीने दो। बाइबल की है, अहिंसा परमो धर्म महाभारत की है। हाँ, जियो और जीने तो अच्छी बात है, अहिंसा परम धर्म है, ये जनागम में भी कही जा सकती है बात, लेकिन ये जो सूक्ति है ये सूक्ति महाभारत की है। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, श्रद्धान के बारे में कही, चारित्र के बारे में कही, वस्तु स्वभाव के बारे में कही, दया आदि के संदर्भ में कही, कितनी बातें शास्त्रों में मिलती है, लेकिन मूल शब्द का प्रयोग एकमात्र श्रद्धान के संदर्भ में किया है। मूल जानते, मूल माने होता है जड़। अष्टपाउड़ की पंक्ति है, मूल माने होता है जड़। जड़ में जाकर के देखो, गहराई में जाकर के देखो आप, जो हिलाए नहीं। अरे नींव के बिना महल खड़ा नहीं हो सकता, जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग रूपी और मुक्ति रूपी महल इस श्रद्धान के बिना खड़ा नहीं हो सकता। दंसण, दंसण माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा की निर्मलता। मूलो धम्मो, धर्म का मूल है, ये धर्म का मूल कह दिया। इसलिए भाई पहला लक्षण कहा, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? टोडरमल जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं, भाई इसके अलावा बात कहो, और वक्ता कैसा होना चाहिए, समझाने वाले समझने वाले कैसे होने चाहिए? कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। श्रद्धा तो बहुत है लेकिन विद्याभ्यास नहीं किया, श्रद्धा तो बहुत है लेकिन शास्त्राभ्यास नहीं किया। तो कहा भाई समझाने के पहले, एक जिन वचनों का वक्ता होने के पहले तेरी बुद्धि में निर्मलता होना जरूरी है, स्वयं की बुद्धि में निर्मलता होना जरूरी है। वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो? बुद्धि निर्मल चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, बहुत शास्त्रों का अभ्यासी होना चाहिए। बहुत से शास्त्रों का अभ्यासी न होवे तो जिन शास्त्रों का वक्तापना कैसे हो? अब शास्त्र की तो खबर है नहीं और धर्म समझाना शुरू कर दिया। हम समझा रहे हैं धर्म। बहुत लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को जो ये कहते हैं, अरे पंडित जी धर्म तो हम बतलाते हैं आपको, धर्म क्या होता है, और धर्म समझाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ में चलो, अस्पताल में चलो, हॉस्पिटल में चलो, गरीबों की सेवा करो, और क्या होगा धर्म? बोलो, समाज सेवा करो। अरे इस कोरोना की परिस्थिति में जन जन के बीच में जाकर के फूड पैकेट बांटो, इससे ज्यादा और क्या धर्म होगा बताओ? कबूतरों को ज्वार डालो, और क्या धर्म चाहिए आपको? गरीबों की सेवा करो, इसमें धर्म बतलाते। सारी दुनिया इसमें धर्म मान करके बैठी। गायों को चारा डालो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। दीन दुखियों के संकटों को 2-4 घंटा अस्पताल में जाकर के गरीबों की, जो अपने परिचित नहीं है, परिवार वाले नहीं है, उनकी सेवा किया करो। तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ किया है, धर्म दिखेगा तुम्हारे। ऐसे समझाते हैं लोग। ये बंदरों को केले खिलाओ, चींटियों को आटा डालो। चींटियों को आटा डालोगे ना रोड पर जाकर के, तो तुम्हारे घर में चींटियां नहीं आएगी। ऐसा कहते हैं। बोलो, ऐसी ऐसी बातें मिलती है धर्म के नाम पर, न मालूम कितनी कितनी तरह की बातें चलती है। सोच सोच करके आश्चर्य होता है। टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं, पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? भाई देखो वक्ता कैसे होने चाहिए, विद्याभ्यास करो। तुमने शास्त्र पढ़े हैं क्या? कि नहीं, शास्त्र तो नहीं पढ़े। तो फिर तुम समझा रहे हो, बिना शास्त्र पढ़े हुए समझा रहे हो। तुमने कौन कौन से शास्त्रों को पढ़ा है? कि शास्त्र तो नहीं पढ़े हमने। बोले जब तक तू स्वयं अभ्यास नहीं करे तब तक दूसरों को धर्म समझाने का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब जिन शास्त्रों के वक्ता में पहला लक्षण होना चाहिए कि वो श्रद्धानी हो, नंबर 1। दूसरी बात कही कि बहुत शास्त्रों का जिसने स्वयं ने अभ्यास किया हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए?
कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। ओहो, गजब बात है। क्या कह रहे हैं आप? व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, ऐसा कह रहे हैं। ये बात अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का अमृत चंद्र आचार्य का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? वक्ता कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, कौन से गुरु हमारे लिए शरण लेने योग्य हैं, हम कौन से गुरुओं की चरणों की शरण में जाएं। गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कौन से गुरुओं की शरण में जाएं हम? तो वे कह रहे हैं मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार के विवरण से निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, जो शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो। नंबर 1, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता हो, और जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए जिन्होंने कमर कसी हो, जो खुद विषयों में फंसे हो, जो खुद व्यापार में, रोजगार में, बिजनेस में, काम धाम में उलझे हुए हो, वो आपको क्या समझाएंगे? बोलो। जिनको खुद को निश्चय व्यवहार का पता नहीं हो, वो आपको क्या अभिप्राय समझाएंगे कि यहाँ जिनवाणी किस अभिप्राय से लिखी गई है, यहाँ जिन वचन कहने के पीछे अभिप्राय क्या छिपा हुआ है, ये बात कैसे समझा पाएंगे आपको? जो शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो, वो कैसे समझा पाएंगे? स्वयं अज्ञानी हो, अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हो। तो यहां कह रहे हैं निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, व्याख्यान में व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो सर्व प्रकार से, और सम्यक ज्ञान द्वारा। पहले सम्यक दर्शन लिया, ध्यान देना, पहले सम्यक दर्शन लिया दृढ़ श्रद्धानी कह करके, फिर सम्यक ज्ञान से जानता हो, और आगे जाकर के टोडरमल जी फिर चारित्र की चर्चा करेंगे कि ऐसा चारित्रवान हो। माने रत्नत्रय का धारी व्यक्ति ही वक्तापने से सुशोभित होता है। ये निश्चय से बात कर रहे हैं अभी यहां, फिर व्यवहार से बात करेंगे, लोक निंदे आदि कार्यों में प्रवर्तमान नहीं हो, और इस तरह की बातें कहकर के बाह्य आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये बातें भी कहेंगे। 2 तरह से टोडरमल जी ने यहाँ व्याख्या की है। पहली प्रकार की व्याख्या की है कि वक्ता में कंपलसरी बातें क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1, तो ये कंपलसरी बातों की बात कर रहे हैं, और फिर कुछ कहेंगे जो ऑप्शनल है कि भाई तेरे को न्याय व्याकरण का भी ज्ञान हो, ये हो तो थोड़ा सा वो वक्तापना विशेष शोभता है, थोड़ा बहुत हो तो अच्छा रहेगा, सुंदर हो, अच्छा दिखने वाला हो, ये सब बातें आगे कहने वाले हैं। तो अभी यहाँ क्या कहा? निश्चय व्यवहार और निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। कौन सा कथन निश्चय की अपेक्षा से किया गया है, कौन सा कथन व्यवहार की अपेक्षा से किया गया है, क्योंकि जिनवाणी है, कहीं किस अभिप्राय से कथन करेंगे, कहीं किस अभिप्राय से कथन करेंगे। बोलो, अब तुम उसका अभिप्राय नहीं समझो तो अर्थ का अनर्थ कर लोगे। तुम्हें यदि कहने वाले की विवक्षा नहीं पता हो, और वो जो बात कही जा रही है उसको तुमने पूरा नहीं पढ़ा हो, आद्योपांत नहीं पढ़ा हो, आगे पीछे नहीं पढ़ा हो, तो तुम उसका मर्म कैसे समझा पाओगे और कैसे समझ पाओगे? ख्वाजी नमाज मत पढ़, इतना वाक्य पढ़ा। कुरान में किसी पेज पर ये वाक्य लिखा हुआ था, ख्वाजी नमाज मत पढ़, और कुरान बंद की और चल दिए। लिखा है साहब, इसमें लिखा है मत पढ़, साफ साफ लिखा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं ये लिखा है, साफ साफ लिखा है उसमें। लेकिन पेज तो बदल, आगे की लाइन में क्या लिखा है? घर तू पाक ना हो, यदि तू नहाया ना हो, यदि तू पवित्र ना हो। समझ में आ रही है बात? अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, ये जिनवाणी जो कह रही है। इसीलिए आद्योपांत शास्त्र का स्वाध्याय करना कितना जरूरी है, शुरू से आखिरी तक जिन वचनों को पढ़ना कितना जरूरी है। आधी बात पढ़ी आपने और आधी बात पढ़ करके उस बात को समझ नहीं पाए। बोलो, हमने कहा कि ये मंत्र तंत्र बोलने से तुम्हारा भला नहीं होगा, और ये समझ लिया कि ये तो मंत्रों के विरोधी है, ये नमोकार मंत्र के विरोधी हो गए। अब तुमने गलत समझ लिया, नमोकार मंत्र का विरोध तो किया नहीं था। अरहंत भगवान का विरोध करके क्या नरक निगोद में जाना है क्या? सिद्ध भगवान का विरोध करके क्या नरक निगोद में जाने के पात्र बनेंगे क्या?
हम तो दिन में 25 बार, दिन में 27 बार, दिन में 36 बार नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। कम से कम 36 बार नमोकार मंत्र का स्मरण पंच परमेष्ठियों को याद करते हैं। निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना जरूरी है। निश्चय माने सत्यार्थ बात, व्यवहार माने उपचरित बात। कौन सी बात को किस विवक्षा से कही गई है, इस बात को नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। किस समय कौन सी बात गौण करने योग्य है और किस समय कौन सी बात मुख्य करने योग्य है। जहां जिस अभिप्राय से कथन हो, जहां द्रव्य दृष्टि से कथन किया गया हो, वहां पर्याय पक्ष को गौण करना। जहां व्यवहार की चर्चा चल रही हो, वहां निश्चय की चर्चा मत करना। कितने कथन द्रव्यानुयोग को चरणानुयोग से काटे और चरणानुयोग को द्रव्यानुयोग से काटे, कैसे चलेगा बताओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, निश्चय की बात है, बिल्कुल सही बात है। जनागम कह रहा है, द्रव्यानुयोगी ये कह रहा है नास्ति सर्वोपि संबंध है, परद्रव्य के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म से जीवन मरण करता है, जनवाणी की बात है, द्रव्यानुयोग की बात है, समय सार की बात है। हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है और हर व्यक्ति अपने आयु कर्म पूरा हो जाने पर ही मरण को प्राप्त होता है। ये जनवाणी का वचन है और ये वचन सुनकर के कोई व्यक्ति ये कहे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खाओ पियो, सब अपने अपने आयु कर्म से जीते मरते, क्या फर्क पड़ता है। वेज नॉन वेज में क्या फर्क पड़ रहा है, मरेंगे तो तभी ना जब उनकी आयु कर्म पूरा होगा। भाई चरणानुयोग की विवक्षा अलग है, योग्य आचरण की बात अलग है। शुद्ध सात्विक जीवन जीने का उपदेश चरणानुयोग के अंदर दिया गया है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का उपदेश चरणानुयोग में दिया गया है और किसी के मारने से कोई जीव मरता नहीं है, यह उपदेश द्रव्यानुयोग में दिया गया है। दोनों की शैली अलग अलग है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन तू निश्चय व्यवहार का बैलेंस नहीं रखेगा तो क्या होगा। बात का अभिप्राय नहीं समझा, तूने कहा क्या जा रहा है और तू समझ क्या रहा है, उल्टी बात समझ ले तो क्या होगा। मतलब घर में बहू आई, नई नई शादी होकर के आई थी और झाड़ू निकाल करके कचरा इकट्ठा करके रखा अम्मा जी ने और कहा बेटा फेंक देना नीचे, लेकिन ध्यान रखना आदमी देख के फेंकना। 10 मिनट तक कचरा लेकर के खिड़की पर खड़ी रही बहू और 10 मिनट बाद में सासू जी आई कि क्या हुआ, कचरा क्यों नहीं डाला अभी तक। कि क्या करूं अम्मा जी, वो आपने कहा था आदमी देख के डालना, कोई आदमी आया ही नहीं। तो आदमी देख करके डालना, इसका अर्थ आदमी के ऊपर डालना कि आदमी के ऊपर न डल जाए, ये अभिप्राय सोच करके डालना। बोलो वाक्य जो कहा जा रहा है उस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझे तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा। कोई निश्चय के पक्ष वालों के संदर्भ में युगल जी बाबूजी तो कितने उदाहरण, मेरी पर्याय को बुखार आया है, सुना होगा आपने। डॉक्टर के पास में जाकर के कहे मेरी पर्याय को बुखार आया है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, पर्याय को ले आओ भैया। डॉक्टर ने भी सोचा कि शायद पर्याय इनकी पत्नी का नाम होगा। भाई मुझे तो बुखार आता नहीं है, मैं तो द्रव्य हूं, और जो बुखार आया है वो पर्याय को बुखार आया है। तो डॉक्टर ने कहा पर्याय को ले आओ कि नहीं नहीं कैसी बात करते हो, पर्याय को कहां से ले आऊं मैं। तो बुखार मुझे आया है, यदि ऐसा कथन किया जाए तो कोई ऐतराज नहीं है। हमने आपसे पूछा, आपके यहाँ आए और हमने कहा भाई साहब तबीयत कैसे है आपकी, कि मेरे को क्या हुआ, बीमार थे और आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपकी तबीयत पूछ रहे हैं और आप ये कहते हो कि मेरे तो कुछ नहीं होता है। भाई व्यवहार से पूछ रहे हैं, व्यवहार से जवाब दे। जिस नए से प्रश्न किया गया है उसी नए से जवाब दिया जाना चाहिए। हमने व्यवहार से प्रश्न किया तो निश्चय से जवाब देता है। हमने किसी प्रसंग पर आपका फॉर्म भरते समय पूछा आपकी एज कितनी, पंडित जी कैसी बात करते हो, आप ही ने तो सिखाया है अनादि अनंतु। अरे भाई फॉर्म भरना है आपकी एज पूछ रहे हैं, हम जिस दृष्टि से पूछ रहे हैं, अपेक्षा नहीं समझने से कितनी गड़बड़ी होने की संभावना है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या। इसलिए निश्चय और व्यवहार के अभिप्राय को जाने बिना यदि आपके कदम बढ़ेंगे, जिनवाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, समझाएगा तो अनर्थ कर बैठेगा। ऐसा यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं। अभिप्राय जाने बिना जो कुछ भी तेरे द्वारा कहा जाएगा तो सब झूठा हो जाएगा। घुटनों में बहुत तेज दर्द था, डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने ये कह दिया सीढ़ियां उतरना चढ़ना बंद है कल से आपका। 3 दिन बाद में फिर डॉक्टर के पास में आया कि डॉक्टर साहब फ्रैक्चर हो गया। कि क्या हुआ, कि आपने सीढ़ियां उतरने चढ़ने को मना किया था, मैं बालकनी से पाइप से चढ़ता उतरता था। आपने तो सीढ़ियां उतरने चढ़ने के लिए मना किया था आपने,
तो मूर्ख, जब हमने सीढ़ियां उतरने चढ़ने के लिए मना किया तो इसका मतलब समझता है क्या किया जाना चाहिए था। अभिप्राय कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों को कहा जाए मर जा तू तो, मत पढ़ना आज के बाद, बिल्कुल बिल्कुल मत पढ़ना आज के बाद। अब ऐसे वचन नहीं कहते माँ बाप, बोलो बच्चों को इस तरह के वचन नहीं कहते हैं, बिल्कुल मत पढ़ना, तो अब तू मत पढ़ बस। इसका मतलब क्या समझता है बच्चा? ये समझता है आज तो कितनी खुश है मम्मी, मम्मी कह रही है आज के बाद पढ़ना ही नहीं, मजा आ गया, ऐसा समझता है। वो कहता है सॉरी सॉरी। समझ में आ रही है बात? मैं इस नए के प्रकरण में हमेशा एक उदाहरण देता हूं, दादा भी बतलाते हैं। माने वो बच्चा जो रात को देर से घर आया, हाँ रात को देरी से घर आया, बहुत लोगों ने सुना होगा जो मुझे सुनते रहते हैं। बहुत देरी से घर आया रात को, और देरी से घर आया तो मम्मी ने डांटा एकदम, कहाँ गया था नालायक? पिक्चर देखने चला गया था। चले जा, एक शो और देखा था, बैठा रहता वहीं। चले जा, बैठा रहता वहीं, एक शो और देखा था। समझ में आ रही है बात? क्या वाक्य कहे जा रहे हैं? और वो बच्चा कहता है नहीं नहीं वहां गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई बच्चा माँ के इन वचनों को सुनकर के माँ से पलट करके ये कहता है कि लाओ माँ 200 रुपये और दे दो, एक शो और देखे आता हूं? आप ही तो कह रहे हो एक शो और देखे आता। कोई नहीं समझता है ऐसा। देखो शब्द ये है चले जा, शब्द ये है बैठा रहे, शब्द ये है एक शो और देखिया, शब्द ये है कि आगे से मत पढ़ना। शब्द कैसे हैं? लेकिन इन शब्दों का अर्थ दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में ऐसा मिलेगा कि आगे से कभी ऐसा मत करना? बोलो, कौन सी डिक्शनरी में मिलेगा? कौन से एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा? कहां जाकर के तलाशें? गूगल पर तलाशो जरा, किसी वक्ता से पूछो, किसी व्याकरण जानने वाले से पूछो, उस व्यक्ति से पूछो कि मां ये कह रही है कि तू चला जा, इसका क्या अर्थ है? एक शो और देखिया, इसका अर्थ क्या है? लेकिन बच्चा इस बात को समझता है कि इसका अर्थ ये है आगे से मत जाना। चले जा का अर्थ मत जाना। गजब हो गया। चले जा का अर्थ मत जाना, ये कहां मिलेगा? ऐसी ऐसी बात कहां मिलेगी आपको? ऐसी बात मिलेगी जिनवाणी में। इसलिए यदि आप निश्चय व्यवहार के ज्ञाता नहीं है, यदि आप अभिप्राय को समझने वाले नहीं है, तो आप अर्थ का अनर्थ किए बिना नहीं रहेंगे, अनर्थ हो जाएगा। निश्चय की बात चलते समय व्यवहार की बातों को गौण कर देना, व्यवहार की बात चलते समय निश्चय की बातों को गौण कर देना। जब जैसा प्रसंग चल रहा हो, ये मुख्यता और गौणता ये निश्चय व्यवहार का लक्षण है। मुझे अभी नए चक्र नहीं पढ़ाना है, सैकड़ों प्रवचन होंगे पीटीएसटी पर निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप बहुत विस्तार से चर्चा होगी। हम तो साल भर पढ़ाते हैं, नयों की चर्चा करते हैं। दादा की पुस्तक है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, गहराई से पढ़ो क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार, क्या होता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। नैगमवादी ने बहुत प्रसिद्ध है तत्वार्थ सूत्र में के, तत्वार्थ सूत्र जिसे सूत्र जी कहते हैं, उस तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 33वां सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया। लेकिन क्या होता है नैगम ने, क्या होता है संग्रह ने, क्या होता है व्यवहार ने, नहीं समझते हैं व्यक्ति। क्या होती है मुख्यता गौणता? गौण करना क्या होता है समझते हैं आप? गौण करना क्या होता है? किसे गौण करना कहा जाता है? गौण कैसे किया जाता है? मुख्य और गौण। जब जिसकी चर्चा चल रही हो उस समय वो मुख्य है, और जिनकी चर्चा अभी नहीं चल रही है, जिनकी चर्चा का यहां प्रसंग नहीं है, उसे गौण करना कहते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया, ये इसके लिए है, निश्चय व्यवहार के व्याख्यान को पहचानने के लिए। एक प्रसंग मुझे उदाहरण याद आ रहा है, सुन लीजिए बीच में चर्चा गौणता के संदर्भ में। एक दोस्त अपने किसी दोस्त के यहां बंबई गया, और बंबई गया 3 दिन के लिए। जब वहां 3 दिन उसके साथ में रहना था, तो पहले ही दिन जिसके यहाँ आया था ना बॉम्बे, उसको कहीं शादी पार्टी में जाना था। जब शादी पार्टी में जाना था तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, तू भी चल साथ में। कि नहीं नहीं यार मैं तो वैसे ही आया था घूमने फिरने के लिए, जीन्स टी शर्ट ऐसे कपड़े लेकर के घूमने फिरने के लिए आया था, कोई सूट वूट तो है नहीं, क्या चिंता कर रहा है, मेरे पास में है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। दोस्त का सूट पहना
और सूट पहनकर उसके साथ में शादी पार्टी में चला गया। जब वहां शादी पार्टी में पहुंचा तो बंबई वाले दोस्त ने उसका परिचय कराया कि भाई हमारे जयपुर से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लंबी चौड़ी फैक्ट्रियाँ हैं इनकी, सारा दुनिया भर का काम है इनका, है बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात बतलाऊं, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरा पहन रखा है। बोलो, दिमाग खराब हो गया उसका। यार तूने ये क्या कहा यार, ये कोई कहने वाली बात है क्या? ये बात तुझे कहनी चाहिए क्या? इसको तो गौण करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी कि हाँ यार गलती हो गई, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर कहीं शादी में जाना था, फिर वही कि यार आज इस तरह की बात मत कहना कि मैं तेरा सूट पहन करके आया हूं, कि हाँ ठीक है मैं नहीं कहूंगा, ऐसी बात नहीं कहूंगा। चलो कोई बात नहीं, फिर गए और शादी में वहां जाकर के और लोगों को परिचय दिया, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, इतना पैसा है, इतना वैभव है इनके पास में, सब कुछ है। लेकिन एक बात बतलाऊं आपको, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरा नहीं है, इनका ही है। हाँ बोलो, क्या क्या बात कही? ये मेरा नहीं है, इनका ही है। ये बात कह करके क्या कहना चाहते हो तुम कि भाई आज तो, अरे क्या क्या कह दिया तूने, ये नहीं कहा जाना, तुझे जरूरत क्या थी इसके बारे में कुछ भी कहने की? तो चुप नहीं रह सकता था। ये गौणता समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। गौणता का मतलब क्या है, गौण किस प्रकार से किया जाता है। तीसरे दिन फिर शादी में जाना था, क्या तो कहा यार तू तो ऐसी गलत बात करता है कि नहीं नहीं आज इस तरह की बात नहीं कहूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, तू चिंता मत कर। और फिर शादी पार्टी में पहुंचे और लंबा चौड़ा परिचय देने के बाद में कहा कि सुनो, इन्होंने जो सूट पहन रखा है ये इनका है या मेरा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलो, कुछ कहा या नहीं कहा? कह दिया। गौण का मतलब ये है मौन। जिसकी चर्चा नहीं करनी है उसके बारे में मौन रहो, ये यहां कहना चाह रहे हैं। जब निश्चय का प्रसंग चल रहा हो तो व्यवहार की बातें मत उठाओ, बीच बीच में उनकी बात मत करो। जब द्रव्य दृष्टि से प्रसंग चल रहा हो, जब त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा चल रही हो, तो फिर मैं शरीर तो हूं ना, तो फिर साहब पढ़ना तो चाहिए, फिर साहब सुनना तो चाहिए, फिर साहब ऐसा तो करना चाहिए। अरे हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसा कहते हैं गुरुदेव, ये नक्की कर। यहां शुद्ध निश्चय की मुख्यता से कथन किया जाता है, तो व्यवहार को बीच में लेकर के आता है। जब व्यवहार का प्रसंग आएगा, जब हम चरणानुयोग पढ़ाएंगे, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि तू कारण परमात्मा है। जब हम चरणानुयोग पढ़ाएंगे तो अलग पद्धति से कथन किया जाएगा, जब कर्णानुयोग पढ़ाएंगे तो अलग पद्धति से कथन किया जाएगा, जब द्रव्यानुयोग के कथन होंगे तो अलग पद्धति से कथन किया जाएगा। जहां जिस विवक्षा से कथन हो, यदि तू उसे स्वीकार नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तो टोडरमल जी कह रहे हैं तू वक्ता के योग्य नहीं है, व्याख्यान को पहचान नहीं पा रहा है। देखो जरा, सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय पहचानने का मतलब समझ गए आप? शब्द नहीं, भाव नहीं। अभिप्राय किसका नाम है? वक्तुर अभिप्रायो नय है, श्रोतुर अभिप्रायो नय नहीं कहा जनवाणी में कहीं भी। मैंने एक सांगानेर विद्यालय चलता है ना, सांगानेर संस्कृत कॉलेज वालों ने बुलाया मेरे को थोड़े समय पहले, स्पेशली सांगानेर संस्कृत कॉलेज के सारे विद्यार्थी बैठे और विषय था नय। नए किसे कहते हैं? बहुत मजा आया सबको, सारे वहां के प्राचार्य शीतल चंद जी, प्राचार्य अनिल जी, सब लोग बैठे हुए थे, आपके शैलेश पंडित, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे वहां के अध्यापक और सब लोग, और सबको बड़ा मजा आया क्योंकि अभिप्राय पहचानने की बात है। नए की अपेक्षा से बात करो ना आप, जहां जो विवक्षा से बात कही जा रही है, सबने बहुत रुचि और बहुत उत्साह से सुना और सबको बहुत मजा आया। बात ही ऐसी है, जिनवाणी की बात ही ऐसी है। सारा झगड़ा नए नहीं समझने का है। नए समझ लिया तो झगड़ा नहीं है। ये साहब क्या बात कर रहे हो आप, आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहते हो, हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जिनवाणी कह रही है ना, मगन गुण ठाणे ही 14 हवंतित अशुद्ध नया विनया संसारी सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। क्या द्रव्य संग्रह की गाथा है, द्रव्य संग्रह की। बोलो, सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया, सारे जीव शुद्ध हैं। शुद्ध नए से देखो तो नारकी भी शुद्ध है, तिर्यंच भी शुद्ध है, जैन अजैन सब शुद्ध है, निगोदिया एकेंद्रीय पंचेंद्रीय हिंदू मुसलमान सब शुद्ध है। सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया आगम कह रहा है, नेमी चंद्राचार्य देव कह रहे हैं। अब आप इन वचनों को नहीं समझो,
तो बोलो क्या होगा? शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं। अब जिन वचन कह रहे हैं तो अभिप्राय की बात है। अभिप्राय किसे कहते हैं? वक्तुर अभिप्रायों ने, वक्ता का अभिप्राय समझना। श्रोताओं के अभिप्राय को नहीं कहा है जनवाणी में। वक्ता जिस अभिप्राय से कहना चाहता है आप उस अभिप्राय से समझो। समझाने वाला या जनवाणी जिस अभिप्राय से बात कहना चाहती है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये वचन जिस अभिप्राय से लिखे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव ने जिस अभिप्राय से ये बातें लिखी है, आप उस अभिप्राय से समझो। ज्ञातुर अभिप्रायों ने, अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है। ऐसे बहुत प्रश्न उठाए हैं, मुझे भी नए नहीं पढ़ाना है सच में, नहीं तो इतनी गाथाएं, इतने श्लोक, इतने प्रसंग मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। पिछले 25 साल से नए चक्र पढ़ा रहे हैं, नए 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 दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं। देखो, क्योंकि टोडरमल जी ने तर्क दिया, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो। अभिप्राय नहीं समझा, अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। प्रयोजन तो कुछ था, वीतरागी संत तो कुछ और बात कहना चाहते थे और हम ही उस बात को समझ नहीं पाए, अभिप्राय नहीं समझ पाए, आचार्यों के हृदय की गहराई को समझ नहीं पाए, तो फिर क्या करेगा? अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति करा देगा। शास्त्र में लिखा है सब, ऐसा भी लिखा है सब, ऐसा भी लिखा है सब। देखो अभी क्या हो रहा है, कहीं कहीं भक्तियों में जब इस प्रकार के कथन मिल जाते हैं हमारे को, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी, ऐसे वचन मिलते हैं भक्तियों में, पुरानी भक्तियों में मिलेंगे, पाठों में मिलेंगे। अब ये उसका अभिप्राय तो समझे नहीं और ये समझ लेवे कि भगवान भला करते हैं, तो बोले तूने अनर्थ कर दिया। हम आपसे पूछते हैं, यदि जैनियों के भगवान भला करते हो तो किसी जैन मंदिर में कोई जैन प्रतिमा आशीर्वाद की मुद्रा में क्यों नहीं दिखती है? आदिनाथ से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धरी हुई ही क्यों मिल रही है? बोलो। मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में, जन सामान्य के बीच में सभाओं में, बड़े बड़े नेताओं के बीच में मैं ये बात कहता हूं कि साहब आप तो नेता हैं, आप तो समाज के नेता हैं, आप चाहें तो एक आध प्रतिष्ठा ऐसी भी कराओ जिसमें ऐसे आदिनाथ भगवान को बिठाओ, महावीर भगवान को ऐसे बिठाओ, बेचारे भक्त इतनी उम्मीद आशा लेकर के आते हैं, उनका भला और उपकार तो हो जाए। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भगवान भला बुरा नहीं करते, भगवान आशीर्वाद नहीं देते जैनियों के भगवान। तो सब लिखा है ना यहाँ, अरे व्यवहार का कथन है ये, इतना ही व्यवहार है कि हम आपके घर पर आए और आपने कहा पंडित जी अपना ही घर समझना, वैसे ऐसा व्यवहार है, अपना ही समझना पंडित जी, अपना समझ करके ही। हमने कहा यार ये बहुत बार बार में दिन में 4 बार कह चुके पंडित जी अपना ही समझना, अपना ही समझना। हमने कहा यार वो साइन कब करवा रहे हो आप रजिस्ट्री पे? बोलो। सिर्फ इतना ही अभिप्राय है, अपना समझना, कहने के लिए है ये बात। इसका मतलब कहने वाला भी समझ रहा है और जिसे कही जा रही है वो भी समझ रहा है। ये भगवान का सम्मान है। व्यवहार में इस तरह की बातें कही जाती है, उपचार से इस प्रकार की बातें कही जाती है। ये कह रहे हैं विपरीत प्रवृत्ति कराएगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। ओहो, कितनी बातें हो गई साहब यहां तक। नंबर 1, दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। नंबर 2, बहुत शास्त्रों का अभ्यासी होना चाहिए। नंबर 3, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। और नंबर 4 भय जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत। अरे यार मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जो शास्त्र विरुद्ध हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह दूं कहीं मेरे समझने में गड़बड़ तो नहीं हो गई है। शास्त्र विरुद्ध बात कहने का, आगम विरुद्ध बात कहने का भय बहुत हो। भय का मतलब ऐसे डर 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 बोल रहे, घबरा के थोड़ी ना बोलेगा, क्योंकि पीछे कह दिया दृढ़ है और फिर कह रहे हैं भय है। ये दोनों बातें विरोधी दिख रही है। पीछे का जैन शास्त्रों में श्रद्धान में जो दृढ़ है और फिर दूसरी बात कह रहे हैं भय है, ये दोनों बातें कैसे चलेगी? भय का मतलब सावधानी। कल भी हमने कहा था, शाम के प्रवचन में, शायद कल सुबह के प्रवचन में ही कही थी हमने बात। सावधानी है, सावधानी है, सावधान रहे आप, इसका नाम भय है। जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर
सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सोई कहा है। सूत्र विरुद्ध उपदेश दे देगा और जीवों का बुरा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भाई श्रद्धा भी होनी चाहिए और वचनों के प्रतिपादन के समय, बोलते समय भय माने सावधानी भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो आगे एक बहुत सुंदर गाथा टोडरमल जी ने उद्धृत की है। इसे करके इनकी बहुत विस्तृत चर्चा आगे कल हम अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात तो जैन शास्त्रों में दृढ़ होने की भावना से हम जिन वचनों का प्रतिपादन करें, श्रद्धान रख करके प्रतिपादन करें, अभ्यास करके प्रतिपादन करें, निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होकर के अभिप्राय का प्रतिपादन करें, स्वयं भी करें और कोई वक्ता ऐसे हों तो उनसे भी इसी प्रकार की बात सुने। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। इसी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे ठीक 9:20 पे। ओम नमः शिवाय।